चलो ठीक है, प्लीज ऊपर। इसकी जो इक्वेशन होती है ना, ठीक है, पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं डिराइव करूंगा। जैसे पैराबोला की इक्वेशन को हमने डिराइव किया, पी एस इक्वल टू पी एम करके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आया, ऐसे इलिप्स की इक्वेशन पूरी की पूरी आएगी। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो ये इसका सेंटर सी, जिसको हम फिलहाल के लेके जाएंगे ओरिजिन। ठीक है, अब एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक नहीं होता। हाइपरबोला के भी दो होते हैं। अपने फोकस का अपना डायरेक्ट्रिक्स, अपने फोकस का अपना डायरेक्ट्रिक्स। एक फोकस का दूसरा, पहले फोकस का दूसरा दूसरे का पहला नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर का जो फोकस है एस, इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर ही आएगा। एंड इधर जो फोकस है एस डैश, इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर ही आएगा। ये क्लियर है? तो इस फोकस का ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं हो सकता, ये फोकस का ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं हो सकता, इसका ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस फोकस का ये डायरेक्ट्रिक्स है। क्लियर हुआ? ठीक। नाउ ए, ए डैश, जेड, जेड डैश, बी डैश, बी। हम क्या क्या चीजें लेके जा रहे हैं, हमें एलिप्स के बारे में क्या क्या पता है, जिससे हम पूरी इक्वेशन डिराइव करेंगे प्रॉपर्टीज को यूज करके, डेफिनेशन को यूज करके। ठीक है, अब ये लेंथ, इसको ए लेके जाते हैं हम सिमेट्रिकली। अब देखो, जैसे इधर है वैसे ही इधर है, तो जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ है। तो ये लेंथ अगर पूरा का पूरा सी टू ए है, तो ये लेंथ भी क्या आ जाएगा? ए। अब ये ऊपर की तरफ बी, तो नीचे की तरफ भी बी। ठीक है, ये समझे? इसके अलावा हमें इसका क्या पता है? एसेंट्रिसिटी पता है, दैट्स इट। बाकी सब हम निकालेंगे। हमें नहीं पता कि जैसे पैराबोला के अंदर फोकस क्या होता है, वर्टेक्स से ए जाना पड़ता है, इसके अंदर कितना जाना है अभी नहीं पता। उसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स के लिए उल्टी तरफ में ए जाना पड़ता है, राइट। इसके अंदर ये फोकस में कितना जाना है पता नहीं, ये डायरेक्ट्रिक्स के लिए कितना जाना है फिलहाल नहीं पता, निकालना है सब कुछ। ठीक है, हम एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लेके जाएंगे, क्या कि एलिप्स के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होता है? ई, इसेंट्रिसिटी। राइट, हम कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन को यूज करेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स फिक्स पॉइंट फोकस। राइट, तो कोनिक क्या होता है? जिसका डिस्टेंस यहां से एंड यहां से क्या होगा, इनका रेशो पी एस बाय पी एम क्या होगा? फिक्स। ये क्लियर हुआ? इन दोनों का रेशो जो कांस्टेंट है, अगर यहां पे e की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो क्या बनेगा? एलिप्स। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या फॉलो करेगा? एलिप्स, एलिप्टिकल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। ये समझे? तो इसका मतलब ये है कि एलिप्स के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? ई, इसेंट्रिसिटी। और एलिप्स की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 to 1 के बीच बीच में। ये चीज क्लियर हुआ? पक्का? इक्वल टू 1 पैराबोला, 0 to 1 के बीच में एलिप्स, एंड 1 से बड़ा बड़ा हाइपरबोला, सर्कल। एलिप्स के अंदर पता चलेगा वो, एलिप्स का स्पेशल केस होता है वो, 0 to 1 एलिप्स होता है। ये लिखवाया हुआ मैंने शायद पहले, है ना? लिखवाया हुआ, एक बार चेक कर लेना। नाउ, नाउ अब ध्यान से देखो जरा, इधर, इधर देखो। ये सारा सिमेट्रिक है, मतलब जितना एस ए है उतना ही ये एफ डैश ए डैश है, जितना ए जेड है उतना ही ये ए डैश जेड डैश है, जितना ये सी एस है उतना ही ये सी एस डैश है, जितना सी जेड है उतना ही ये सी जेड डैश है। ये समझे? ये सारा सिमेट्रिक है। नाउ अब ये वाला जो पॉइंट है ए, राइट, ये लिप्स के ऊपर आ रहा है, आ रहा है ना लिफ्ट के ऊपर, तो इस पॉइंट का भी फोकस से डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? ई। तो इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ए एस। डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, अब इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ए जेड।
दैट इज इक्वल टू ई। इसमें कोई डाउट? श्योर? इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से एंड उसी की डायरेक्ट्रिक्स से, दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो ई। ये वही तो है, ये पी है, ये पी एस बाई पी एम। बेसिकली ऐसा होगा, ये फोकस है ना, ये दोनों फोकस, ये तो ये और ये और ये और ये और ये और ये और ये ये इन सारे डिस्टेंसेस का रेशियो क्या है? ई। अब इन इसी पॉइंट का दूसरे से भी ले ले, लेकिन अगर ये डिस्टेंस लेना तो इसी के डायरेक्ट्रिक्स से लेना पड़ेगा। ये भी ई होगा, दोनों से ई रहता है, चेंज नहीं करता। ठीक है नाउ, अब इधर देखो, ये क्लियर है? ए एस बाई ए जेड इक्वल टू ई। श्योर? अच्छा, अब इसी पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस ए एस डैश, और उसी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ए जेड डैश। तो ए एस डैश बाय ए जेड डैश, ये भी क्या होगा? ई। यहां तक कोई डाउट? ध्यान से चेक कर लो। ए का दूसरे फोकस से डिस्टेंस ए एस डैश, उसी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ए जेड डैश, दोनों का डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? E। पहले फोकस से भी ई, दूसरे से भी ई, दोनों से सेम प्रॉपर्टी रहती है। मैं ए का लेके जा रहा हूं ना, मैं ए का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, कोई भी पॉइंट का निकाल सकते हैं ना। मैं ए का डिस्टेंस निकाल रहा हूं पहले फोकस से और उसी के डायरेक्ट्रिक्स से, दूसरे फोकस से उसी के डायरेक्ट्रिक्स से, दोनों से निकाल रहा हूं। राइट? अब देखो यहां से क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए एस इज ई टाइम्स ए जेड, ए एस डैश इज ई टाइम्स ए जेड डैश। ये क्लियर है? श्योर? अब भैया ये जो दो स्टेटमेंट्स आई, इनको मैं करूंगा एक बार ऐड, दूसरी बार करूंगा सब्ट्रैक्ट। एक बार ऐड करो जरा। तो ए एस प्लस ए एस डैश, दैट इज ई, दोनों का कॉमन आ जाएगा, ए जेड प्लस ए जेड डैश। ये क्लियर है? ध्यान से देख लो। श्योर? अब ध्यान से देखना जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। व्हाट इज ए एस प्लस ए एस डैश? मैं दोबारा बना रहा हूं डायग्राम ताकि उधर गंदगी ना आए। देखो ये ए, ये एस, ये एस डैश, ये ए डैश। राइट? तो मेरे को चाहिए ए एस एंड ए एस डैश। ये समझे? मेरे को इन दोनों का सम चाहिए, हाँ या ना? सिटी मत लिख, ऊपर देख, छोड़ दे। हाँ जी, मेरे को इन दोनों का सम चाहिए, बट ड्यू टू सिमेट्री जो ए एस होगा वही मेरा ए डैश एस डैश होगा। तो मैं इसको ऐड करने के बजाय मैं इसको ऐड करूंगा। तो अब इन दोनों को ऐड करके क्या चला जाएगा? टोटल ए डैश, हाँ या ना? तो मेरा ए एस प्लस ए एस डैश टोटल क्या बन गया? ए डैश इक्वल टू ए टाइम्स, नाउ व्हाट अबाउट ए जेड प्लस ए जेड डैश? नाउ व्हाट इज ए जेड? ए जेड है इसका इधर से डिस्टेंस, ये वाला। नाउ व्हाट इज ए जेड डैश? इसका इससे डिस्टेंस, तो वो आ जाएगा ये सारा का सारा। तो दोनों मिला के क्या चला जाएगा? ये सारा का सारा डिस्टेंस, और ये सारा का सारा डिस्टेंस क्या है? जेड जेड डैश, हाँ या ना? श्योर? अब ध्यान से देखो, ड्यू टू सिमेट्री ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? सी जेड का ट्वाइस, तो ये हो जाएगा जेड जेड डैश। अब ये आ जाएगा ई टाइम्स ट्वाइस ऑफ सी जेड। राइट? क्योंकि ये टोटल जो है, ये और ये बराबर होने का कारण टोटल को मैं क्या बोल सकता हूं? सी जेड का ट्वाइस। अब ए डैश, तो ए डैश, ये भी ए, ये भी ए, तो टोटल कितना चला जाएगा? 2a। ये 2 कटा, ई को नीचे लेके आओ, तो सी जेड की वैल्यू क्या आ गई? ए बाई ई। ध्यान से चेक करो। हाँ जी, क्या मिला? सी जेड। सी जेड है क्या भैया? डायरेक्ट्रिक्स का सेंटर से डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मिल गया, क्या मिल गया? ये ए बाई ई। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ए बाई ई कोमा 0। ऐसे इधर से ये पीछे की तरफ गया, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? माइनस ए बाई ई कोमा 0। तो मेरे को डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट मिल गया। अब एक पॉइंट से पास करने वाली वर्टिकल लाइन क्या होती है? एक्स इक्वल टू उस पॉइंट का एक्स। तो मेरे को डायरेक्ट्रिक्स मिल गई इसकी, क्या है? एक्स इक्वल टू, ऐसे एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। तो भैया सिर्फ इसी पॉइंट से मेरे को अभी तक क्या मिला? डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान से चेक कर लो।
क्लियर है? अब जिस तरीके से इनको ऐड किया उसी तरीके से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ध्यान से देखना। अब ए एस डैश माइनस ए एस, दैट इज ई टाइम्स ए जेड डैश माइनस ए जेड। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो, ए एस डैश में से ए एस जाएगा, तो ए एस डैश में से ये वाला पार्ट हटाना है, ये समझे, ये हटाना है, तो क्या बचेगा? बिल्कुल सही, एस एस डैश आया ना, तो ये आ गया एस एस डैश ई टाइम्स। अब इसको हटाओ। नाउ ए जेड डैश, ये देखो, ठीक है, ए जेड डैश, इसमें से क्या हटाना है मेरे को, ए जेड। यार ए जेड तो ये है, और ड्यू टू सिमेट्री ये वाला जो पार्ट है उसका इधर वो आ जाएगा, ये हटेगा, तो ये हटके क्या बचेगा, ए डैश। ध्यान नहीं है तेरा, क्या हो गया? हाँ, ध्यान इधर कर ले। हाँ जी, क्या आ गया, ए डैश। तो ए डैश क्या क्या आ गया, 2a। अब एस एस डैश क्या है, देखो ये जितना है उतना ही ये है, तो एस एस डैश क्या जाएगा, इसका ट्वाइस, दैट इज ट्वाइस ऑफ सी एस। 2 कटा, तो सी एस क्या आ गया, ए। इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है ये क्या है, ए, ये लेंथ ए, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए ई कोमा 0 माइनस ए ई कोमा 0। ये क्लियर है? मेरे को फोकस भी मिल गया, राइट? तो अभी तक मेरे को सबसे पहला फोकस मिला, फोकस क्या आ गया, ए ई कोमा 0, राइट? एंड दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, दूसरा है माइनस ए ई कोमा 0। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलेगा, x इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ये क्लियर हुआ, राइट? जल्दी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज पहले नोट करना, जो ए डैश है बड़ा वाला जो होता है लेंथ, ए डैश, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, एंड मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, ए 2a। ऐसे बी डैश जो होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और इसकी लेंथ क्या होती है, 2b। ठीक है, बी एंड बी 2b। ठीक है, ये नाम याद रखना। अब मान लो, बाद में लिख लेना, लिखा हुआ है, अभी तो सिस्टमेटिकली लिखता हूं मैं। अब मान लो इसके ऊपर एक पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, राइट? इन जनरल कोई भी पॉइंट हो सकता है, राइट? अब मेरे को उसका डिस्टेंस निकालना है पहले वाले फोकस से एंड दूसरे वाले फोकस से। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पहले वाले फोकस से क्या होगा, राइट? मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पीएम आ गया, तो पीएस बाय पीएम क्या होगा, तो पीएस क्या आ जाएगा, ई टाइम्स, हाँ या ना? कैन आई कैलकुलेट दिस, बिल्कुल। कैसे, देखो मैंने ये ऐसे एक्सटेंड कर दी। अब देखो, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है वो क्या है, ए बाई, हाँ या ना? ये पूरी लेंथ कितनी है, ए बाई। ये वाली लेंथ कितनी है, जो इस पॉइंट का एक्स है, राइट? तो ये कितना आ गया, एक्स। तो ये पूरा का पूरा कितना है, ए बाई। तो ये बाकी बची लेंथ क्या हो जाएगी, ए बाई ई में से एक्स हटा दो, तो ए बाई ई माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा ई टाइम्स ए बाई ई माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करने पे ई कटेगा, बाद में उठा लेना, ई कटेगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस, ये आ गया पीएस। मतलब किसी भी पॉइंट का
पहले फोकस से जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा a माइनस ई एक्स। ये क्लियर है? पक्का? अब सिमिलरली इसी पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस एंड उसी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस पीएम डैश, तो पीएस डैश बाय पीएम डैश क्या आ जाएगा? ई। तो पीएस डैश क्या आ गया? ई टाइम्स पीएम डैश। अब देखो मेरे को पीएम डैश निकालना है, वो क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, आ है ना? ये डिस्टेंस क्या है? इस पॉइंट का एक्स, क्योंकि वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट। और ये वाला डिस्टेंस क्या है? ए बाय ई। तो ए बाय ई प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा ई टाइम्स ए बाय ई प्लस एक्स पी एस डैश। बाद में देख लेना प्लीज इधर ना, ई से मल्टीप्लाई करने पे बना ए प्लस ई एक्स। तो मैंने क्या निकाला? किसी भी पॉइंट का पहले फोकस से डिस्टेंस उसी पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस। अब इन दोनों का सम कर दिया, तो पी एस प्लस पी एस डैश क्या आ गया? ई एक्स कटेगा तो ए प्लस ए। तो भैया किसी भी पॉइंट का पहले फोकस से डिस्टेंस पी एस, दूसरे फोकस से डिस्टेंस पी एस डैश, वो क्या आ गया? 2a। और 2a क्या है अपना? मेजर एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम क्या होता है? मेजर एक्सिस की लेंथ। एंड ये कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं करेगा। दैट इज वाई हमारा वो एलिप्स बना। मतलब कोई भी पॉइंट हो, इसका डिस्टेंस ये दोनों के दोनों का सम क्या होगा? 2a। किसी भी पॉइंट का दोनों का सम क्या होगा? 2a। ये समझ में आ रहा है? श्योर? ये प्रॉपर्टी है सेकेंड। अब थर्ड चीज इसी को यूज करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन, एंड बच्चे जनरली इस रिलेशन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना जरा प्लीज। अब एलिप्स के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम क्या है? एलिप्स के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम क्या है? 2a। हाँ या ना? पक्का? समझ आ रहा है कि कौन से जा रहा है? कौन सी चीज? एलिप्स के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम क्या है? वही बोल रहा हूं। ये क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? राइट। तो ये देखो जरा, ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस, ये वाला पॉइंट। अब इसका ये दोनों का सम भी क्या होगा? 2a। बट ये तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने के कारण ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये दोनों के दोनों बराबर है और दोनों का सम 2a है, तो इंडिविजुअली क्या आ जाएगा? a। तभी जाके a और a टोटल 2a होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंड ये मिलके ये क्या आ रहा है? a। ये भी क्या आ रहा है? a। ये क्लियर है? नाउ ये लेंथ क्या है? b। और फोकस का डिस्टेंस क्या था? फोकस का डिस्टेंस चेक करो, ए ई। ये लिख रखा है ना e कोमा 0, ये सेंटर को 0,0 लेके जा रहे हैं। तो ये ए, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी राइट एंगल ट्रायंगल के कारण, राइट? तो क्या बना मेरा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बना? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ये आ गया बी स्क्वायर। ये रिलेशन है हमारा ए के अंदर, बी के अंदर एंड इसेंट्रिसिटी के अंदर। अगर मेरे को ए एंड बी पता है तो मैं एलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकाल सकता हूं, या मेरे को ए एंड ई पता है बी निकाल सकता हूं, बी एंड ई पता है ए निकाल सकता हूं। मतलब माइनर एक्सिस का, अब देखो मेजर एक्सिस है 2a, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? ए, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। अगर मैं 2a को मेजर एक्सिस बोल रहा हूं तो 2a के आधे को क्या बोलूंगा? सेमी। ऐसे 2b को माइनर बोल रहा हूं तो उसका आधे को क्या बोलूंगा? सेमी। सेमी माइनर एक्सिस इज बी, सेमी मेजर एक्सिस इज ए। तो ये रिलेशन क्या दे रहा है मेरे को? सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड ई इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स के बीच में। ये क्लियर हुआ? श्योर? इन सारी चीजों को अब फाइनल इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं, सारी की सारी चीजों को यूज करेंगे इक्वेशन को डिराइव करने में, ठीक है? पहले ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, जल्दी जल्दी करना।
हाँ जी। अब इक्वेशन फाइनली निकालने के लिए वी विल यूज वेरी बेसिक डेफिनेशन, दैट इज किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से दोनों का रेशियो क्या होता है, ई। उसी को यूज करेंगे, ध्यान से देखना। तो अगर पी एक्स को वाई है तो उसका डिस्टेंस फोकस से क्या आ जाएगा, एक्स। पी एस बाय पी एम इज इक्वल टू ई, और पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, इसको यूज करेंगे हम। तो पी एस डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर अंडर द रूट। तो आ जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज ई टाइम्स पीएम। अब याद करो पीएम डिस्टेंस अभी हमने निकाला था, क्या आया था, ए बाय ई। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस हमने माइनस कर दिया था, तो ये बचा। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है, क्या है, ए बाय ई। और ये डिस्टेंस कितना है, जो इस पॉइंट का एक्स है, वाई एक्सिस है, क्या आ रहा है, एक्स। तो ए बाय ई माइनस एक्स। ये क्लियर हुआ, श्योर। तो क्या है, ए माइनस ई एक्स, एक्स माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायरिंग कर दो, ये अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इधर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स, तो माइनस टू ई एक्स कटा, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर स्क्वायर को भी उधर ले जाओ, माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लेके ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही आ रहा है, वही आ रहा है। अब इस चीज को नीचे ले आओ, पहले डिवाइड कर दो, इधर वन हो जाएगा, तो ये इधर आके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ये इसके डिनोमिनेटर में, ऐसे वाई स्क्वायर के नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, और इधर आ गया इसकी जगह वन। अब देखो ये कटा, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, अब इस क्वांटिटी को हमने क्या डिराइव किया था, बी स्क्वायर, तो ये आ गया। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये क्लियर हुआ, श्योर, पक्का। इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे इक्वल टू ई टाइम्स इसी का फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स से। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज ई टाइम्स। अब ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये टोटल में से ये माइनस करना, ये टोटल है ए बाई ई, ये है एक्स, तो ए बाई ई माइनस एक्स, स्क्वायरिंग कर दी, तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, ये नोट करो, एग्जांपल देनी है। कब है, कब, गुड। अब देखो एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, पहले देख लो सारा प्लीज। एक्स स्क्वायर बाय लेट से 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। इसके बारे में वो बोला सब कुछ निकालो, अब एक एक करके मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या निकालना है। नहीं, चलिए, धन्यवाद। नाउ प्लीज, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल 1। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, मतलब स्क्वायरिंग की फॉर्म है, प्रॉपर स्क्वायर की फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, तो कंपैरिजन करके ए के, एक्स के नीचे ए है तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5, बी की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहां से मेरे को ये तो पता चल गया कि जो एलिप्स है वो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एलिप्स बनेगा ऐसा,
ये समझे? नहीं, इधर 5 है, इधर 4 है, इधर ए होता है और इधर बी। ए क्या है? 5, तो बी क्या है? तो इधर 5 आएगा ऊपर, तो ये पॉइंट क्या चला गया? 5,0, ये पॉइंट क्या चला गया? -5,0, ये चला गया 0, एंड ये चला गया 0, इसको नाम दिया था ए, इसको दिया था ए डैश, इसको दिया था बी, इसको दिया था बी डैश। अभी तक हमने ये बनाया। अब नेक्स्ट, फोकस कितना होता है? ए। डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? ए बाय ई। ई चाहिए उसके लिए, तो मैं क्या करूंगा? ए एंड बी एंड ई का जो रिलेशन है उसको यूज करके ई ढूंढूंगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस, ये रिलेशन था। अब इसके ए एंड बी पुट कर दो, एक बी को पुट किया, देखो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, इसको नीचे लेके आओ, तो 16/1 माइनस माइनस ई स्क्वायर, इधर आके ई स्क्वायर 1 एज इट इज, ये उधर जाके माइनस, एलसीएम लेके 25 इधर, तो 25 माइनस 16 9/25, तो ई स्क्वायर रूट ले लो, ई आ गया 3/5। इसेंट्रिसिटी आगे 0 to 1 के बीच में अपने वहां आ गया। अब फोकस के लिए क्या चाहिए अपने को? ए ई। तो ए क्या आ रहा है? ए क्या है अपना? 5। ई क्या है? 3/5। कट के क्या आ गया? तो भैया ये आगे जाओ, 3 पीछे हो तो क्या मिलेगा? फोकस। तो 3,0 -3,0 एस एस डैश। कोई डाउट यहां पे? श्योर? नेक्स्ट, अब आएगा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ए बाय ई। ए क्या है? 5 डिवाइडेड बाय ई 3/5। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा 25/8 पॉइंट समथिंग, 8.33। तो यहां से 25/3 आगे गए, तो 25/3, पीछे आए 25/3, अब यहां से जो वर्टिकल लाइन होगी ये होगी डायरेक्ट्रिक्स। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट से वर्टिकल लाइन क्या होती है? x इक्वल टू उस पॉइंट का x, 25/3, इधर x इक्वल टू -25/3, तो डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। क्लियर हुआ? श्योर? तो अभी तक हमने क्या क्या निकाला, ध्यान से देखना, इधर लिस्ट डाउन करो। पहला a that is 5, b that is 4, सेकेंड इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या है? 3/5। थर्ड फोकस, फोकस क्या है? a,0 और प्लस माइनस a,0 क्या आ रहा है? 3,0 एंड -3,0। फोर्थ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रही है? x इक्वल टू 25/3 एंड x इक्वल टू, ये आ गया। अब अभी अभी सुन लो, सुन लो। फोकस के थ्रू पास करने वाली वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? LR, लेटस रेक्टम। तो इसके अंदर भी वही चीज है, तो ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये क्या बन जाएगी? LR। ऐसे ये बन जाएगी LR। अब इसके एंड पॉइंट्स ढूंढने हैं एंड इसकी लेंथ ढूंढनी है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल डायरेक्टली बता रहा हूं, आया कहां से वो कल बताऊंगा। ठीक है, नाउ LR एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स होते हैं इसके यहां से वर्टिकली ऊपर नीचे, ये ए ही है ना, तो एंड पॉइंट्स होंगे ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय ए ई कोमा -b²/a। तो इसके अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कितना जाना? b²/a। ऐसे इसके माइनस ए के अकॉर्डिंगली -a कोमा b²/a -a कोमा -b²/a। राइट, तो अब हमें b²/a भी चाहिए। तो देखो b आ रहा है 4, तो b² क्या आ जाएगा? 16 बाय a करेंगे तो 16/5। तो यहां से कितना ऊपर नीचे जाना है? 16/5। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 3,16/5। एक्सचेंज नहीं करेगा वर्टिकली पे, नीचे आने पे 3, -16/5, यहां पे ऊपर जाने पे -3,16/5 एंड नीचे -3, -5। तो फिफ्थ लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स क्या आएगा?
3,16/5, 3, -16/5, -3,16/5, -3, एंड इसकी लेंथ। ध्यान से देखो, ऊपर कितना गए b²/a, नीचे कितना है b²/a, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2b²/a। तो इसकी लेंथ क्या जाएगी 2b²/a। तो लेंथ क्या आ जाएगी ट्वाइस ऑफ b²। कितना आ रहा है 16/a 5, तो 32/5 ये आगे लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ। क्लियर हुआ, ये नोट करो।